अधिकार। चेतन और अचेतन द्रव्यों का इंद्रिय द्वारा उपभोग। सम्यक दृष्टि जीव करे वह सभी निर्जरा कारण हो। पर द्रव्यों का भोग होए जब तब सुख दुख निश्चित होते। उदयागत सुख दुख वेदन के बाद निर्जरा को पाते। जैसे विष भक्षण करने पर भी न वैद्य की मृत्यु हो। कर्मोदय को भोगे फिर भी ज्ञानी जीव नहीं बंधते। अरुचि भाव पूर्वक मदिरा पी कर भी जन उन्मत्त न हो। अरतिवंत ज्ञानी द्रव्यों को भोगे फिर भी बंधन हो। विषय सेवता हुआ न सेवक नहीं सेवता सेवक को। यथा कोई नर कार्य करे फिर भी नहीं उसका करता हो। उदय विपाक कहे जिनवर ने कर्मों के जो विविध प्रकार। वे तो नहीं मेरे स्वभाव है मैं तो हूँ बस ज्ञायक भाव। उद्गल कर्म राग है उसका उदय रूप यह हुआ विपाक। यह तो नहीं मेरा स्वभाव है मैं तो हूँ बस ज्ञायक भाव। इस प्रकार सम्यक दृष्टि अपने को जाने ज्ञायक भाव। तत्व जानता हुआ करे वह कर्म विपाक उदय का त्याग। एक परमाणु मात्र भी जिसको होते हैं राग आदि विभाव। यद्यपि सर्वागम धारी वह किंतु न जाने आत्म स्वभाव। नहीं जानता हुआ आत्म को वह अनात्म भी नहीं जाने। कैसे हो वह सम्यक दृष्टि जो जड़ चेतन नहीं जाने। आत्मा में जो अपद भूत उन द्रव्य भाव का कर परित्याग। जो स्वभाव से प्राप्त योग्य तुम ग्रहण करो फिर एक स्वभाव। मति श्रुत अवधि मनः पर्यय अर केवल सभी एक पद हैं। वही ज्ञान पद परम अर्थ है जिसको पाकर मुक्ति लहे। बहुत जीव हैं रहित ज्ञान गुण से इस पद को पा न सके। निश्चित ही तुम ग्रहण करो यह यदि दुख से मुक्ति चाहो। इसमें ही रति करो सदा तुम इसमें ही संतुष्ट रहो। इसमें ही तुम तृप्त रहो जिससे उत्तम सुख हो तुमको। कभी परिग्रह यदि मेरा हो तो अजीव मैं हो जाऊं। तो मेरा है पर पदार्थ यह कहो कौन ज्ञानी कहते। आत्मा ही है मेरा परिग्रह ऐसा जो निश्चित जाने। क्योंकि मात्र ज्ञाता हूँ मैं तो अतः परिग्रह नहीं मेरा। छिद जाए या भिद जाए कोई ले जाए या होय विनष्ट। चाहे जैसे भी जाए पर परिग्रह मेरा नहीं अरे। अपरिग्रही अनिच्छुक होते
ज्ञानी धर्म नहीं चाहे। अतः धर्म का नहीं परिग्रह, मात्र धर्म के ज्ञायक हैं। अपरिग्रही अनिच्छुक हैं ज्ञानी, अधर्म को नहीं चाहे। नहीं परिग्रह है अधर्म का, वे अधर्म के ज्ञायक हैं। अपरिग्रही अनिच्छुक होते, ज्ञानी भोजन नहीं चाहे। नहीं परिग्रह है भोजन का, वे तो बस ज्ञाता रहते। अपरिग्रही अनिच्छुक होते, ज्ञानी पेय नहीं चाहे। नहीं परिग्रह उन्हें पेय का, वे तो बस ज्ञाता रहते। ज्ञानी नहीं चाहते और अनेक भांति के सभी विभाव। वे सर्वत्र निरालंबी है, नियत एक बस ज्ञायक भाव। वर्तमान में भोग उदय का हेय बुद्धि से होता है। भावी कर्म विपाक भोग की वांछा ज्ञानी नहीं करे। वेदक एवं वेद्य भाव दोनों क्षण क्षण में होय विनष्ट। इसे जानते हैं ज्ञानी, इसलिए उभय की वांछा नष्ट। बंध अरूप भोग निमित्त संसार देह संबंधी जो, अत्यवसानों से उदयों में राग न होता ज्ञानी को। कर्म मध्य रह कर भी ज्ञानी सब द्रव्यों में राग तजे। कर्म रजों से लिप्त न होता, यथा स्वर्ण है करदम में। कर्म मध्य है अज्ञानी, पर द्रव्यों के प्रति रागी है। कर्म रजों से लिप्त हो यज्ञों, लोहा रहता करदम मध्य। जैसे शंख सचित अचित और मिश्र सब भूषण जी, किंतु शंख का श्वेत वर्ण कोई न भूषण जी, कृष्ण है। वैसे हाँ भाई साहब संतोष जी। हाँ शुरू करें जी, करते हैं। हाँ भाई साहब। हाँ जी। वंदितु सब सिद्धे ध्रुव मचल मनोभमं गतिम पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। वीतरागम जिनम नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम, वक्षे समय सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगिकाम। सिद्धम भवार्णव वितारकमीहितार्थम, प्रध्वस्त संशय मशेष जगदितार्थम। प्रद्योतिताखिल मलम प्रणिपात्य वीरम, वक्षे परम समय सार मनंत वीर्यम। हाँ भैया राकेश, जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। आवाज जय नहीं आ जिनेन्द्र भाई रही? साहब, जय जिनेन्द्र। तो आज क्या निर्जरा अधिकार प्रारंभ होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, निर्जरा अधिकार प्रारंभ करना है आज। अभय जी भी जुड़ और गए। कोई और चर्चा यदि करना चाहते हो भाई साहब, अभय जी, संजय जी, प्रदीप जी, तो अपन कर ले हुए पहले, यदि कोई मंशा हो तो। और नहीं तो अपन निर्जरा अधिकार का प्रारंभ करें। शुरू करें भाई साहब, अभय जी? हाँ शुरू, अभय जी से बात करिए जी। ठीक है। आज ही निर्जरा अधिकारी शुरू किया जाए। चलिए चलिए, अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से अपन बिल्कुल। निर्जरा अधिकार का प्रारंभ आज अभी करेंगे। कल जो हमने संवर अधिकार का अंतिम कलश पढ़ा था, उस पर अपनी अंत में एक ये चर्चा चली थी कि जो वो उस कलश के आधार पर नाटक समय सार में
कितने छंद बनाए हैं। तो जो संजय जी कह रहे थे कि जो रजसोधा वाला भी जो छंद है वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि जो अंतिम कलश है उस नाटक समयसार मैंने देखा था और समयसार कलश की टीका भी देखी थी इस कलश की 132 नंबर के कलश की। उसमें भी कहीं पर भी ये उदाहरणों का संकेत नहीं है। और ये वास्तव में जो पहला उदाहरण था ना, धोबी अंतर आत्मा, तो वो जो धोबी का एक उदाहरण वस्त्र के धोने का उदाहरण है, उसी उदाहरण के समर्थन में बनारसी दास जी ने वो 4 उदाहरण 5 उदाहरण और दिए। रजसोधा का उदाहरण और जो दूसरे और उदाहरण थे वो सब उदाहरण उसी के संदर्भ में दिए गए थे। और जो पर्टिकुलर वो कलश है 132, उसके लिए तो उनका एक ही छंद दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इस संबंध में ये थोड़ा सा देखा मैंने, और किसी को कोई इस संबंध में कुछ कहना हो तो अपन कह सकते हैं, देख लेंगे। अब जो है निर्जरा अधिकार में अपन प्रवेश करते हैं। उसका जो भाव था ना भाई साहब, जो हाँ बोलिए बोलिए। संस्कृत कलश का जो भाव था ना, हाँ उसमें प्रकट हो रहा था, जो अंतिम छंद था ना, प्रकट बराबर है, बिल्कुल सही है। तो पूरा भाव उसमें आ रहा था। और रजसोधा का कहीं संकेत कलश टीका में भी नहीं थे। नहीं है। मैं तो ये इस बात पर विचार कर रहा हूँ कि ना तो अमृत चंद्राचार्य के कलश में है और ना कलश टीका में है। मतलब ये जो 2 छंद बनाए गए उन्होंने, ये भेद ज्ञान से संबंधित कलश थे और भेद ज्ञान का अधिकार है, तो वो बनारसी दास जी से वो मोह छूटा नहीं। उनने कहा भेद ज्ञान के कलश छंद हैं, इनको मेरे को डालना ही है। और वो बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट किया है उन्होंने, और बहुत अच्छे भाव हैं। माने भेद ज्ञान को समझने के लिए बहुत अच्छे भाव, प्रदीप जी ने भी एक एक उदाहरणों का जो स्पष्टीकरण किया था, वो बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया था उन्होंने। तो जो है इस प्रकार से अपना ये संवर अधिकार पूरा हुआ है। एक बात का मैं आपको यहाँ पर पुनरावृत्ति ये कर रहा हूँ कि ये जो पूरा संवर अधिकार है, इस संवर अधिकार में उन्होंने इस क्रम की चर्चा कि सबसे पहले भेद ज्ञान होता है, फिर शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है, फिर उससे संवर होता है, फिर उससे कर्मों का अभाव होता है, फिर नो कर्मों का अभाव होता है, फिर संसार का अभाव होता है। इस क्रम को उन्होंने कम से कम कलशों में और मिलाए, हम कलशों में भी और टीका में, गाथाओं में, तो कम से कम नहीं तो कम से कम 5-7 बार उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने संवर को डायरेक्ट भेद ज्ञान से कहीं नहीं जोड़ा। भेद विज्ञान तह सिद्धा ये जो कथन है, ये तो वो वाला कथन है कि जैसे हम कहते हैं कि भैया सम्यक दर्शन के बिना मुक्ति नहीं होगी, भेद ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। उसके भी पहले जाकर के हम कहते हैं देशना लब्धि के बिना भी ना आज तक कोई, देशना लब्धि का भी इसी प्रकार का एक छंद मिलता है। जैसे अपन भेद विज्ञान तह सिद्धा कहते हैं ना, तो देशना तह सिद्धा ये छंद कहाँ मिलता है, मैं अभी दिमाग से निकल रहा है, भगवती आराधना में या और कहाँ मिलता है। शायद लब्धि सार के संबंध में ये प्रकरण मिल सकता है, लब्धि से संबंधित है वो। तो ये जो है ना, ये उस प्रकार का प्रकरण है। लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्ट बात करी है उन्होंने, संवर का संबंध शुद्धात्मा की उपलब्धि से जोड़ा है। शुद्धात्मा की उपलब्धि माने शुद्धोपयोग जिसको अपन कहें, शुद्ध भाव कहें, उसके बिना संवर नहीं होता। उसके पहले शुद्धात्मा की उपलब्धि का कारण उन्होंने भेद ज्ञान को अवश्य कहा है। इसलिए भेद ज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि, और ये बिल्कुल पहले छंद में भी आया था, और ये बात अंत के छंदों में भी आ रही है। वो मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ पर आ रही है। मैंने कल इस पर थोड़ा सा देखा था, तो ये अपने को सभी कलशों में ये बात मिल रही थी। देखो ये जो अपन आखिरी छंद है ना 132 छंद, इसमें भी आई वो बात, भेद ज्ञानोच्छलन कलनात्, भेद ज्ञान के उच्छलन कलन से शुद्ध तत्वोपलम्भात्, शुद्ध तत्व का उपलम्ब होता है।
और शुद्ध तत्वोपलम्भात राग ग्राम प्रलय करना, और उससे जो है राग ग्राम का प्रलय होता है, उससे कर्म नाम संवरेण, उससे कर्म का संवर होता है। माने ये देखिए, ये पूरा जो है प्रकरण में उन्होंने शुद्धात्मा की उपलब्धि को संवर के कारणों में, डायरेक्ट कारणों में माना, और भेद ज्ञान को इनडायरेक्ट कारणों में माना, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसा मुझे इसमें प्रतीत हो रहा है। और भी इसके अलावा भी पहले जो छंद आए हैं, उन सब छंदों में इस बात के संकेत मिले हैं। चलिए निर्जरा अधिकार में अपन प्रवेश करेंगे। संजय जी कुछ कह रहे हैं, हाँ बोलिए। ये 11वें नंबर का जो बनारसी दास जी ने छंद लिखा था ना, इसने भी इसी प्रक्रिया को अपनाया था अनुवाद करते समय, पूरी हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। तो वो प्रकट भेद विज्ञान हुआ तो अपने और परगुणों को जाना, फिर परगुण का त्याग कर दिया, आत्म अनुभव में ही स्थिति कर ली, और जब अनुभव का अभ्यास हुआ तब संवर हुआ, और आश्रम का निरोध हुआ, और सारे कर्म का जो समूह है वो नष्ट हुआ। तो पूरी प्रक्रिया को इसमें भी उसी तरह से अपनाया गया है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि यहाँ चूंकि भेद विज्ञान का प्रकरण है, इसलिए भेद विज्ञान की महिमा के साथ में यहाँ उसको ही मुख्य किया गया। अन्यथा पांचों समवाय में जहां जिस समवाय की मुख्यता का कथन है, उस समवाय की मुख्यता के कथन के साथ ये कहते हैं कि ये नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। अगर कर्म सापेक्ष ही कई बात जाए तो दर्शन मोह का छह उपसम नहीं होगा, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो जहां जिस सापेक्ष कथन है वहां उसकी विवक्षा को मुख्य कर दिया जाता है। जैसे नहीं, यहाँ की विवक्षा तो वास्तव में ये जो है ना, भेद ज्ञान को मैं पूर्ववर्ती कारण कह रहा हूँ। ये भेद ज्ञान साक्षात कारण नहीं है, ये पूर्ववर्ती कारण है। शुद्धात्मा की उपलब्धि इससे उत्पन्न हुई, और शुद्धात्मा की उपलब्धि ये साक्षात कारण है संवर का। मतलब उसका एक समय है, संवर का और शुद्धात्मा की उपलब्धि का एक समय है, और इनमें समय भेद है। ये इसमें से सिद्ध हो रहा है। इस संबंध में अभय जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं। मैं, आप समय भेद कह रहे हो, जी तो जो आत्मानुभूति होती है वो आत्मा की उपलब्धि मानी जाए, हाँ। तो वास्तव में असली जो निर्विकल्प अनुभूति में भी तो भेद विज्ञान ही परिणमन होता है ना। वहां जो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है वो निज को निज पर को पर जानता है, और उसी में तो प्रथम समय की जो उपलब्धि है वही भेद ज्ञान है, वही आत्म उपलब्धि है। और फिर उसी भेद ज्ञान के बल से आगे आगे जो विशुद्धि यानी कषाय का अभाव बढ़ता जाता है, तो उस कषाय के अभाव बढ़ने को और उपलब्धि की विशेषता कहना चाहिए। चारित्र में जो और ज्यादा जैसे जैसे कषाय का अभाव हुआ उतना उतना आत्म उपलब्धि का स्तर बढ़ा। अगर आप कारण कार्य मानते हो बिल्कुल, मतलब सर्वथा रूप से, तो पहले गुण स्थान में भेद ज्ञान हो जाता है, चौथे गुण स्थान में उपलब्धि होती है, ऐसा कहना चाहिए क्या? और अगर ऐसा ही लग रहा है भाई साहब, सविकल्प भेद ज्ञान कहा था उसको। नहीं, लेकिन राकेश जी, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप निर्विकल्प भेद विज्ञान और आत्मा की उपलब्धि दोनों को दो समय में कैसे देख रहे हैं? नहीं, निर्विकल्प, मेरा ये कहना है, निर्विकल्प भेद ज्ञान ये जो है ना, दोनों बातें परस्पर में कॉन्ट्राडिक्टरी है। नहीं, यदि भेद ज्ञान है तो वो भेद ज्ञान है तो निर्विकल्प नहीं हो सकता। भेद ज्ञान वो जो है ये संज्ञा ही, सुनो तो सही, मेरी बात भी तो सुन ले भाई। मैं ये कह रहा हूँ भेद ज्ञान जो है ये विकल्पात्मकता को सूचित कर रहा है। ये सविकल्प अवस्था है जो पूर्ववर्ती अवस्था है, उसको उसका प्रतिपादन कर रहा है बिल्कुल। ये जो है, और यदि हम जो आप अभय जी कह रहे हैं वो जो है ना, फिर हम शुद्धात्मा की उपलब्धि और भेद ज्ञान, ये दो कथन बनते ही नहीं है, फिर दो कथन बनेंगे ही नहीं। तो शुद्धात्मा की उपलब्धि कल और परसों दोनों दिन स्पष्ट हो चुका था। और मैं तो जयचंद जी छावड़ा का इसमें ज्यादा उनको फॉलो करता हूँ कि उस आत्मानुभूति जिसमें अभेद का अवलंबन होता है, अभेद का लक्ष्य होता है, अभेद में एकत्व बुद्धि होती है, उसको भेद ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि उसमें पर वस्तु को पर जाना जाता है। तो जो ब्रह्म अद्वैतवादी हैं
या अन्य जो एकांत विज्ञान अद्वैतवादी हैं वो पर वस्तु का सर्वथा निषेध करते हैं, तो प्रदीप जी ने भी अच्छा खुलासा किया था कि पर भी है, राग भी है, सब है, लेकिन वो मेरे स्वरूप में नहीं है, तो इसलिए भेद विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। तो वो निर्विकल्प दशा में जो अभेद का अवलंबन है वो निश्चय से वास्तव में वही भेद विज्ञान है। और इसके पहले के ऐसे अनेक कलश अपने को और प्रकरण मिल सकते हैं जिसमें उन्होंने अनुभूति को भेद ज्ञान कहा हो। यहाँ तो भेद ज्ञान और सम्यक ज्ञान ये पर्यायवाची है वास्तव में, और सम्यक ज्ञान तो सम्यक दर्शन के साथ ही होता है। पहले जो अभ्यास दशा में जो उनका, मैंने कल पूछा था प्रदीप जी को कि भेद ज्ञान को निरंतर भाना चाहिए, तो भाना चाहिए का क्या मतलब है, तो उनने भी वही बात कही कि फिर अपने चाहे सम्यक दृष्टि की सविकल्प दशा हो, चाहे आत्मार्थी सम्यक सन्मुखता की दशा हो, वो भेद ज्ञान संबंधी वस्तु स्वरूप का चिंतन करता है। ये भाना चाहिए मैं एक प्रयत्न का शामिल किया है। ये जो बात आप कह रहे हो ना भाई साहब, यही बात मेरे को लग रहा है, ये सम्यक दर्शन के बाद, अनुभूति के बाद और अनुभूति के पहले ये जो प्रक्रिया है यही भेद ज्ञान की दशा को बता रही है। मैंने मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सविकल्प दशा में यदि कोई प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं है तो वो निर्विकल्प दशा में पहुंच, सब बात यदि हम निर्विकल्प दशा से ही समझेंगे तो फिर जो है ना, फिर इतने स्टेप्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर बस एक बार निर्विकल्प दशा से सब काम होता है, ऐसा सिद्ध हो जाएगा। नहीं भैया, देशना लब्धि है, प्रायोगिक लब्धि है। मैं तो कहता हूँ देशना लब्धि से लेकर करण लब्धि तक वो सविकल्प भेद विज्ञान की अभ्यास दशा है। वो भेद विज्ञान गाने योग्य है। फिर भेद ज्ञान रूप परिणमन तो समझ लो उपसम सम्यक्त में हुआ, मतलब वो निर्विकल्प अनुभूति में भी भेद ज्ञान घटित होता है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। और जब जब करने का उपदेश दिया जाए, खाने का उपदेश दिया जाए या अभ्यास करने का उपदेश दिया जाए, जैसे 23वें कलश में कहा कि शरीर को पड़ोसी मानकर अनुभव करो, तो वो विकल्पात्मक प्रयत्नों को भी भेद ज्ञान कहते हैं, क्योंकि वो भेद ज्ञान के लिए ही किए जाते हैं। नहीं, और एक बात और बताना चाह रहा भाई साहब, जो कल जो उनने दोषी क्या नाम मैडम ने पढ़ा था, क्या नाम था उनका? जी ने वो समय सार के नाटक समय सार के संवर अधिकार का सार पढ़ा था। नहीं, उनने गुरुदेव का अंश पढ़ा था। नहीं, मेरे ख्याल से गुरुदेव का अंश पढ़ा था। उन्होंने बोला भी था ये समय संवर अधिकार का सारांश में पढ़ रही। अच्छा, वो पीछे लिखा हुआ है। अच्छा, पीछे लिखा हुआ है। अच्छा, हो सकता वो अंश पढ़ा था। और मैं अभय भाई साहब एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि जो शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति है वो सामान्यतः विकल्पात्मक है, और एक दूसरी सामान्यतः विकल्पात्मक है और परोक्ष है सामान्यतः। लेकिन स्वसंवेदन के संदर्भ में वही शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष मानी गई है, इसीलिए शुद्ध ज्ञान को कथनचित परोक्ष कथनचित प्रत्यक्ष कहा गया है। तो जो प्रत्यक्ष है वो भेद ज्ञान की ही जो सहानुभूति संदर्भ में प्रवृत्ति है शुद्ध ज्ञान की, वो प्रवृत्ति है यहाँ पर। और उसी शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति जो विकल्पात्मक है वो भेद ज्ञान की विकल्पात्मक प्रवृत्ति है। ये बात भी यहाँ थोड़ी सी स्पष्ट होती है अभय जी भाई साहब की बात के साथ। ठीक बात है। और जो भा रहे हैं वो शुद्ध ज्ञान के विकल्पात्मक रूप में भा रहे हैं, और जो अनुभव में आ रहा है वो शुद्ध ज्ञान की स्वसंवेदन रूप प्रवृत्ति है जो प्रत्यक्ष है। ठीक है। वैसे प्रदीप जी भी आ गए हैं। हाँ, क्या बोले अभय जी? नहीं, काफी अपन ने इस पर चर्चा की है, और अन्य अधिकारों के भी कलश को मिले हैं और मिलेंगे जो नहीं, अब जो है अपन के बारे में बिल्कुल मिलेंगे। अपन जो है अब इसके बाद में निर्जरा अधिकार पर चलते हैं, और निर्जरा अधिकार में आचार्य, मैं ये एक प्रश्न मैंने आपको आज व्हाट्सएप पे डाला है कि ये निर्जरा अधिकार जो है संवर अधिकार के बाद में आ रहा है। सामान्य से जो आचार्य 9 तत्वों में उन्होंने जो विरोधी भाव है ना, उनको उनकी जोड़ियां बनाई हैं। तो जो है इन्होंने जीव की जोड़ी अजीव से, पुण्य की जोड़ी पाप से, आश्रव की जोड़ी संवर से, बंध की जोड़ी मोक्ष से,
फिर ये निर्जरा को जो है ये अलग से रखा है, तो फिर ये संवर के साथ में क्यों रखा है? मैंने इसके बारे में मेरे पहले भी बहुत दिमाग चलता रहा है, तो ये इस बारे में यदि कुछ हमारा चिंतन चल सकता हो तो इस पर विचार कर सकते हैं। संयम का एक जवाब आया था, उसमें अभी अपने कौन सा ग्रुप है ना अपना समय सार नहीं, आचार्य कुंद आमनाय वाले ग्रुप में संयम ने जवाब भेजा था कि ये जो है संवर और निर्जरा मित्र हैं, और संवर और निर्जरा कार्य एक साथ होता है, और इसलिए इसको आश्रव और बंध, आश्रव एक तरफ आश्रव है दोनों के, संवर और निर्जरा के एक तरफ आश्रव है और एक तरफ बंध है, ऐसा कुछ उसने जवाब दिया था। अब आप यदि इस संबंध में कोई चिंतन हो। पहले राकेश जी अपन चर्चा कर चुके हैं, अकेली निर्जरा को कहाँ ले जाते? हाँ, अकेली निर्जरा को कहाँ ले जाते? मोक्ष के साथ में तो रख नहीं सकते थे, क्योंकि मोक्ष का विरोधी भाव बंध है। जैसे आश्रव का विरोधी भाव संवर है, वैसे मोक्ष का विरोधी भाव बंध है। और वास्तव में संवर की संयम की बात सही है कि निर्जरा संवर मित्र हैं, दोनों मोक्ष के कारण है। मतलब कर्जा मुक्ति, तो नया कर्जा लेना बंद करना वो संवर है, और पुराना कर्जा चुकाते जाना वो निर्जरा है। तो ये दोनों कारण होना चाहिए, तभी मुक्ति होगी कर्जे से, नहीं तो कैसे होगी? तो कर्ज मुक्ति के दो रूप हैं, आप नया लेना बंद करो और पुराना चुकाओ। इसलिए संवर और निर्जरा बिल्कुल एक साथ ही बैठते हैं, वो बिल्कुल सही है। मैंने शायद फिर आश्रव और बंध भी एक साथ बैठते हैं ना, आश्रव और बंध भी एक साथ बैठते हैं फिर तो। आश्रव कारण है और बंध कार्य है। उन्हें जो विरोधी का ग्रुप बनाना था ना, जैसे अस्ति नास्ति विरोधी धर्म है, उस टाइप से विरोधी ग्रुप बनाने थे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये शुरुआत कुंदाचार्य ने की है, फिर चेंज तो उमा स्वामी ने बाद में किया तत्वाद सूत्र में। नहीं, और एक भाई साहब उसमें सिर्फ एक जरा सा चेंज किया है, उन्होंने बंध को वहां से उठा करके उनने आश्रव के बाद में बंध को रख दिया है। तो कारण कार्य विवक्षा बंध है, उनने कारण कार्य विवक्षा के हिसाब से रखा। बराबर है, आश्रव का फल बंध है, और उससे निपटने के लिए आपको संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष तक पहुंचना पड़ेगा। मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, व्यू थोड़ा अलग अलग है दोनों। व्यूज के अंतर हैं। और ये जो है ना, अब है अपना टोडरमल जी ने भी मोक्षमा प्रकाशक में ये तत्वार सूत्र के क्रम को ही उन्होंने उसको सिद्ध भी किया है। हाँ, उन्होंने 9वें अधिकार में या 7वें अधिकार में कहीं पर उन्होंने इस क्रम को सिद्ध भी किया है, और इस क्रम को सर्वार सिद्धि वगैरह में भी सिद्ध किया। सर्वार सिद्धि वगैरह जो टीकाएं हैं उसमें भी उन्होंने इस क्रम की सार्थकता को सिद्ध किया है। चलिए, तो उस संबंध में थोड़ी सी मैं तो इसको ऐसा भी कहता हूं भाई साहब कि बंध को हम बनाए बीच में, बंध को बीच में बनाए तो उसके एक तरफ निर्जरा रख दी और एक तरफ मोक्ष रख दिया, और बंध का एक देश अभाव निर्जरा है और बंध का पूर्ण अभाव मोक्ष है। ऐसा ये तीन का जोड़ा हो गया, निर्जरा बंध मोक्ष, ये तीन का जोड़ा हो गया। बाकी के जोड़े दो दो के हैं, ये तीन का एक जोड़ा बन गया। ऐसा ये तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। ये रणनीति का भी पार्ट हो सकता है, रणनीति का भी पार्ट हो सकता है। कर्म जो शत्रु हैं उन्हें घेरना, अपने चक्रव्यूह में लेना, ये काम संभव ने किया है, और फिर घेरने के बाद में उनका क्रम से क्षय करना, ये निर्जरा का काम हो रहा है। रणनीति का भी पार्ट हो सकता है। नहीं, वो तो है ही, वो तो है ही है। अच्छा, एक जो है ना, एक मेरे को एक प्रश्न बहुत हुआ भाई साहब, ये दो गाथाओं के मैंने जो कुछ व्हाट्सएप तैयार किए थे ना, ये 193-94 के, इसमें मेरे को ये बहुत महसूस हुआ कि इनमें जो है द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा को ये जो है ना बिल्कुल शरीर आश्रित, नौकर्म आश्रित द्रव्य निर्जरा को बता रहे हैं कि जो ज्ञानी जो है वो शरीर इंद्रियों के माध्यम से चेतन अचेतन द्रव्यों को भोगता है, इसका नाम द्रव्य निर्जरा है। उनके माध्यम से जो सुख दुख का अनुभव करता है उसका नाम भाव निर्जरा है। तो ये द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा वेदनी कर्म से संबंधित है कि मोहिनी कर्म से संबंधित? इनका मोहिनी कर्म, मैंने राग द्वेष मोह के साथ में इसको जोड़ना चाहिए था
कि इसको जो है हम बाह्य इतने उससे जोड़ करके इसको समझ रहे हैं। ये बिल्कुल एक शुरू के मंगलाचरण के कलश वगैरह पढ़ लेना, तो फिर जब गाथा और टीका और सब आएंगी तो चलिए ठीक है, ठीक। एक कलश ही पढ़ पाएंगे आज भाई साहब अपन, क्योंकि आज जो है 7 बजे अपने को पूरा करना है, क्योंकि वो एक प्रतिक्रमण वगैरह आज चतुर्दशी है ना, तो उसका अपने चैनल पे चलना है। तो अपन चलिए कलश पढ़िए भाई साहब आप, अभय जी। अथ प्रविशति निर्जरा रागाद्यास्रवरोध तो निज दुराम धृत्वा परः संवरः कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान्निरुन्धन् स्थितः प्राग्बद्धं तु तदेव दग्धुमधुना व्याजृम्भते निर्जरा ज्ञान ज्योतिरपावृतं नयतो रागादिभिर्मूर्च्छति। हाँ, 1 मिनट। रागादिक आश्रव निरोध से संवर परम करे निज कार्य, बहुत दूर से आगामी कर्मों को रोके खड़ा हुआ। पूर्वबद्ध अब कर्म जलाने हेतु निर्जरा फैल रही, पुनः न मूर्छित रागादिक से ज्ञान ज्योति आवरण विहीन। ये जो युद्ध का अलंकार है, जो अभी रणनीति संजय ने कहा, बिल्कुल वही इसी की छाया उन्होंने अलंकार में पेश करी कि आने वाले दुश्मन को रोकना वो एक काम है संबर का, और जो पहले से घुसे हुए आतंकवादी या दुश्मन उन्हें मारना ये निर्जरा का काम है। तो इस तरह से यही भाव इसमें है। मैं जयचंद जी का जो छंद है वो भी पढ़ता हूँ। दादा का अनुवाद पढ़ रहा हूँ भाई साहब, दादा का। पढ़ो, मेरे पास नहीं है। आगामी बंधन रोकने संवर सजग सन्नद्ध हो, रागादि के अवरोध से जब कमर कस के खड़ा हो, अरुपूर्वबद्ध करम दहन को निर्जरा तैयार हो, तब ज्ञान ज्योति यह अरे नित ही अमूर्छित क्यों न हो। वाह, बहुत बढ़िया। मैंने इसमें संवर और निर्जरा को परस्पर संबद्ध भी किया है, ये इसमें संकेत हैं। हाँ भाई साहब आप पढ़िए। रागादिक कुमैटि करी नवे बंध हति संत, पूर्व उदय में समर है नमो निर्जरावंत। बहुत गहरा भाव है। रागादिक का अभाव करके, मतलब देखो भाव संवर और भाव निर्जरा में फर्क नहीं है। भाव संवर और भाव निर्जरा दोनों एक ही निर्मल पर्याय के कार्य हैं। ये फर्क तो द्रव्य संवर और द्रव्य निर्जरा में पड़ता है। तो नवे बंध हति संत, नए बंधों को रोक दिया या हनन कर दिया, और जो पहले के उदय में आ रहे हैं उनमें समभाव रखा, माने उन्हें अपने से भिन्न जानकर उनका ज्ञाता मात्र रहा। ऐसे निर्जरा, इस कारण से जो निर्जरा होती है, ऐसे निर्जरावंत ज्ञानियों को नमस्कार किया है। प्रथम टीकाकार आचार्य देव कहते हैं कि अब निर्जरा प्रवेश करती है, यहाँ तत्वों का नृत्य है। अतः जैसे नृत्य मंच पर नृत्य करने वाला स्वांग धारण कर प्रवेश करता है, उसी प्रकार यहाँ रंगभूमि में निर्जरा का स्वांग प्रवेश करता है। अब सर्व स्वांग को यथार्थ जानने वाले सम्यक ज्ञान को मंगल रूप जानकर आचार्य देव मंगल के लिए प्रथम उसी निर्मल ज्ञान ज्योति को ही प्रकट करते हैं। आप देखिए पंडित जयचंद जी छावड़ा जी, वो सम्यक ज्ञान को ज्ञान ज्योति कह करके उसे प्रकट करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं और ऐसे ज्ञान ज्योतिवंत को नमस्कार करते हैं। जबकि जो कलश बोलता है कि ये निरावरण होती हुई
रागादि भावों के द्वारा मूर्छित नहीं होती, सदा अमूर्छित रहती है। तो ये केवल ज्ञान की ओर भी संकेत जाता है कि सदा अमूर्छित रहती है। और सम्यक पने की अपेक्षा देखा जाए तो सम्यक ज्ञान की ओर भी जाता है। मतलब वो जिसको मैं छायक सम्यक से जोड़ता हूँ, क्योंकि करणान योग वाले कहेंगे नहीं नहीं वो क्षयोपम वाला तो गिर भी जाता है, तो हम कहेंगे नहीं भैया तुम चलो छायक का समझ लो। तो संवर होने के बाद में ये सम्यक दर्शन के साथ में जो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, वो सम्यक ज्ञान ज्योति पुनः मूर्छित नहीं होती, इस तरह से इसको ले सकते हैं। चलो श्लोकार्थ आप प्रदीप जी पढ़ें तो अच्छा है। हाँ प्रदीप जी भाई साहब, प्रदीप जी भाई साहब। हाँ जी, जय जनी। हाँ आज अपने पास में समय कम ही है, बिल्कुल सही बात है। इसका अर्थ पढ़ लीजिए, अर्थ और भावार्थ आप पढ़ लीजिए। हाँ जी ठीक। परः संवरः परम संवर, रागादि आश्रमों को रोकने से, मैंने परम संवर उसको कहा कि जो रागादि आश्रमों को रोका था जिसने, है ना। जो इसका अर्थ ये कि अब रागादि अभी जैसे अभय जी ने कहा 12 के भाव संवर जो है और भाव निर्जरा एक ही बात है, तो विषय की अपेक्षा से एक ही बात है, अनुभूति है वो तो बस। लेकिन वो एक इतना फर्क कर सकते हैं कि वो शुद्धि और शुद्धि की वृद्धि, शुद्धि का प्रारंभ और शुद्धि की वृद्धि, तो उससे संवर और निर्जरा का भाव में अंतर हो सकता है। बाकी विषय की अपेक्षा, अनुभूति की अपेक्षा तो एक ही बात है ना। तो परम संवर रागादि आश्रमों को रोकने से अपनी शुद्धि की वृद्धि भाई साहब पहले ही समय में मानी जाएगी क्या नहीं मानी जाएगी? नहीं, पहले समय में शुद्धि है, शुद्धि की वृद्धि बड़े अगले समय में होगी ना। तो पहले समय में निर्जरा है क्या नहीं? संवर उसने कर्मों का आना रोका है उसी शुद्धि ने, तो वो शुद्धि से कर्म के जो रोकने के साथ साथ में तो रुका है, तो राग आदि रुके हैं ना स्वरूप में। भाव की बात कर रहे हैं ना, बंदा भाव की बात कर रहे हैं, भाव की ही बात मैं बोल रहा हूँ। हाँ, भाव में तो पहले समय में तो स्टार्ट ही होएगा ना, वो पहले समय में तो स्टार्ट हुए, शुरुआत हुई, तो अगले समय में जो बढ़ेगा तभी तो वृद्धि बोलोगे, उसको कैसे बोलोगे? भाव मैं यही तो कह रहा हूँ, इसलिए मेरे को ये परिभाषा समझ में नहीं आ रही ना। ये पहले ही समय में निर्जरा भी चालू हो जाती है। नहीं तो वो द्रव्य निर्जरा की बात होगी ना, फिर द्रव्य निर्जरा नहीं तो द्रव्य निर्जरा का निमित्त भाव निर्जरा ही तो मानी जाएगी। हाँ, भाव निर्जरा की द्रव्य निर्जरा थोड़ी होगी। हाँ, तो ये वाली जो परिभाषा आप बनाना चाह रहे हो द्रव्य के साथ भाव वाली, वो वाली बात निमित्त नैमित्तिक संबंध की है। और अभी हाल जो बात ये चल रही है कि भाव आश्रय, भाव संवर और भाव निर्जरा, ये इन दोनों के अंदर में अब निमित्त नैमित्तिक नहीं देखना है अपने को, सिर्फ वो परिणाम देखना है, भाव शुद्धि। तो शुद्धि हुई शुरू, तो अगले हुई तो उसके बाद ही तो बढ़ेगी, अगले बाद में बढ़ना शुरू होगी, तो ये अपना काम चलेगा। निर्जरा होगी उसमें, निर्जरा मतलब भाव निर्जरा होगी। द्रव्य निर्जरा तो पहली शुद्धि से ही हो जाती है उसमें, साथ में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्य निर्जरा तो पहले जो पहला स्टार्ट हुआ उसका शुद्धि का प्रारंभ, उसी में अभी निर्जरा द्रव्य निर्जरा तो होती है, पर अपने को द्रव्य निर्जरा मुझे तो ये लगता है भाई साहब, ये जो अपन ने परिभाषा बनाई है ना, शुद्धि का प्रारंभ और शुद्धि की वृद्धि, ये संवर और निर्जरा की जो भाव संवर भाव निर्जरा की परिभाषा है, ये तो जो है ना बच्चों को समझाने के लिए है। एक्चुअल में तो एक ही समय में वो कार्य दो हैं असल में। संवर का कार्य अलग है, निर्जरा का कार्य अलग है। उनके कार्य भेद से हम संवर और भाव निर्जरा का भेद करते हैं, कार्य भेद से। अच्छा। समय भेद से करने की बात नहीं है। राकेश जी आपको कहीं नहीं मिलेगा भाव संवर और भाव निर्जरा की तुलना या उनका अंतर जो है, आज तक मैंने कहीं पढ़ा नहीं। ये तो मैंने कार्य से ही इसको देखा कि वही परिणाम से कर्म रुकते हैं, वही परिणाम से कर्म खिरते हैं, इसलिए उन दोनों में एक ही तत्व। और टोडर मिल जी ने इशारा किया है तो आश्रय तत्व संबंधी भूल में कि ज्ञानी को एक ही पर्याय में 4 तत्व लागू होते हैं। तो जितना रागांश है उतना आश्रय बंध है, और जितना वीतराग है उतना संबंध निर्जरा, ऐसा एक साथ बोला है।
उससे भी मुझे ये लगा कि हाँ ये शुद्धि की वृद्धि निर्जरा है, ये परिभाषा कहीं पर मिलेगी क्या अपने को? नहीं मिली नहीं। ये तो वो जो तुम कह रहे हो वो एक समझाने का ही एक प्रकार है। क्यों राकेश जी? हाँ बोलिए। वृद्धि की बात तो मैं बहुत ये बोल रहा हूँ, हाँ मैं ये पूछ रहा था कि जो पूर्व के संस्कार थे हैं, तो एक ही पर्याय ने दो काम किए, पूर्व के संस्कारों को रोका और नए की वृद्धि की, तो क्या वो पर्याय ने दो काम नहीं किए क्या? नहीं तो मैं भी मान रहा हूँ एक ही समय में एक ही पर्याय ने भाव दो कार्य किए हैं, इस अपेक्षा से हम भेद कर रहे हैं, दो नाम दे रहे हैं उनको। समय एक है, कार्य दो हैं। एक संवर का कार्य हुआ, नए कर्मों को आने से रोका। निर्जरा का कार्य हुआ, पूर्व। भाई कर्म वाला अपन द्रव्य कर्म की बात ना करें, हम कह रहे पुराने भावों में संस्कार तो थे ना हमारे, उन संस्कारों तो भाव में भी वैसे ही घटेगा, भावों में भी वैसे ही घटेगा ना। भावों में राग द्वेष मोह भाव, नए भाव नहीं किए, और पूर्व के राग द्वेष मोह भाव के जो संस्कार थे उनको नष्ट किया, तो ये निर्जरा हुई। बिना नष्ट किए, मैं तो कह रहा हूँ बिना नष्ट किए, संस्कारों को नष्ट किए बिना वो तो जो है संवर में प्रवेश नहीं हो सकता, प्रारंभ भी नहीं होगा संवर का। निर्जरा के बिना संवर का प्रारंभ नहीं होगा। नहीं अभी देखो, आप जो कह रहे हो वो वाली बात द्रव्य कर्मों की निर्जरा होती है साथ के साथ में, इसलिए संवर के साथ में भाव संवर में भी निर्जरा हो रही है, इसलिए इसको इसी काल में निर्जरा भी कही जा सकती है। ये वो द्रव्य अपेक्षा से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रही है भाव की बात करें अपन सिर्फ, तो द्रव्य बिना भाव के थोड़ी होगा भाई साहब। भाव और द्रव्य का निमित्त नैमित्तिक संबंध के साथ में। संवर और निर्जरा ये तो उपादान की एक घटक हो गए दो। नहीं तो उपादान निमित्त है। अभी जैसे काव्य के कार अपन ने स्टार्ट की और फिर उसके बाद एक्सीलेटर दबाया। उदाहरण एक देश होता है भाई साहब, उदाहरण तो फिर हम दूसरे भी उदाहरण मैं भी तो उदाहरण दे रहा हूँ। मैं तो कर्म सिद्धांत राकेश जी उन्हें अपनी बात तो पूरी करने दो यार। हाँ बोलो। तो वो जो है ना, तो वो एक्सीलेटर दबाया बाद में तो गाड़ी चली आगे। तो ये जो है यहाँ पे राग को भिन्न जाना गया और एकदम स्वलक्ष्य हुआ द्रव्य का, तो इसमें सारे कर्म आना रुक गए। मतलब ये भाव, विकारी भाव जो राग आदि भाव थे वो अपने स्वरूप में प्रकट होना बंद हो गए, मतलब भिन्न जान लिए गए। इतने भिन्न ही जाना गया ना, तो ये अनुभूति हुई। और अब वो अनुभूति जो है वो अगले समय में, वो पहली अनुभूति में ही अगला समय भी होता है ना, एक समय में से एक ही थोड़ी होती है, असंख्य समय की होती है अनुभूति। तो वो जो, क्योंकि छद्मस्थ को असंख्य समय में ही पकड़ में आता है, छद्मस्थ का उपयोग असंख्य समय में काम करता है। तो उस हिसाब से वो वहां पर जो अनुभूति हुई, तो पहले जो स्टार्ट होगी वहां पे शुद्धि होगी, और उसी पहली अनुभूति में ही वो जो आगे और वृद्धि होगी, उसकी स्थिरता ज्यादा अनुभूति हो रही है, वो उसको अपन निर्जरा कहेंगे। कोई भी गाड़ी अपनी चलेगी तो शुरुआत हुई, फिर उसके बाद एक्सीलेटर दबेगा, तो यहाँ पे एक्सीलेटर में अपन निर्जरा मान रहे हैं, और गाड़ी स्टार्ट करने को अपन संवर कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये है कि कर्मों का आना रुका। अच्छा, अस्ति नास्ति दोनों भी लगाइए। ये जो परिभाषा है शुद्धि का प्रारंभ, और ये सब खेमचंद भाई, राम जी भाई और ये सब धम बोलते ही थे। तो ऐसे तो है नहीं कि वो कोई कल्पना में चल रही बात, तो वो तो उन्होंने नहीं कल्पना, देखो कल्पना की बात नहीं है। अपन जो है ना, अपन तत्व की बात कर रहे हैं, समझने की बात कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है, देखो मेरी बात तो सुनो। मिथ्यात्व कर्म जो था पूर्वबद्ध, वो मिथ्यात्व कर्म का हमने उपशम किया, दबाया, उपशम किया, जो भी कार्य किया, उसका जो है वो, इसको आप निर्जरा कहोगे कि संवर तो नए कर्मों को नहीं आने को कहते हैं। हम तो ये कह रहे हैं पूर्वबद्ध कर्म का अभाव किया, तब जाकर के सम्यक दर्शन हुआ। तो निर्जरा पहले हुई, संवर बाद में हुआ। तो सम्यक दर्शन हुआ ना, तो सम्यक दर्शन ही तो शुद्धि का प्रारंभ है। नहीं, सम्यक दर्शन शुद्धि का प्रारंभ है, लेकिन वो निर्जरा से हुआ कि संवर से हुआ? निर्जरा संवर कैसे, मतलब संवर कैसे हुआ? तो उसने राग आदि को हटाया, मेल हटाया, तो ये सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। तो सम्यक दर्शन स्टार्ट है, इसको उसके पहले की जो प्रक्रिया है वो निर्जरा हो, तो
वहाँ शुभ भाव में भी वो उसके स्थिति अनुभाग घट जाते हैं। तो अनुभाग जो घटता है, स्थिति घटती है करण लब्धि में, जितनी निर्जरा उसको निर्जरा शब्द बोल देते हैं। तो स्थिति अब मुझे ऐसा लगता है ये जो अब जो आप बात कह रहे हो ना, हाँ, ये बात हम समझ सकते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना उसको जो है, उसको निर्जरा को निर्जरा नाम नहीं मिलेगा। निर्जरा होगी लेकिन निर्जरा नाम उसको सम्यक दर्शन होने पर ही मिलेगा। जैसे सम्यक दर्शन होने पर सम्यक ज्ञान नाम मिलता है, ऐसा कुछ प्रकरण होना चाहिए यहाँ पर। बस उससे ये घटित हो जाए। बराबर। भाव संवर की बात जहाँ चल रही है, तो भाव संवर में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो सम्यक दर्शन प्रकट यहाँ से भाव संवर माना गया है। उसके पहले तो संवर निर्जरा कोई हुई थी नहीं, उसको करण लब्धि में भी संवर निर्जरा नहीं थी। मैं ये कह रहा हूँ सम्यक दर्शन जो है ये संवर तत्व का ही भेद है, ये क्यों मान रहे हम? संवर निर्जरा दोनों का मिलकर के सम्यक दर्शन उसको नाम दो ना। अकेला संवर से क्यों सम्यक दर्शन को नाम दे हम? क्योंकि सम्यक दर्शन में भाव संवर की बात करें, संवर में सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन अकेला संवर तत्व रूप है क्या? नहीं है सम्यक दर्शन, नहीं है ना। देखो, क्योंकि वो राग को भिन्न जाना गया ना। भाव संवर की बात कर रहे हैं। भाव सम्यक दर्शन से भाव संवर होता है। कैसे कि उसने राग आदि को भिन्न से करते हुए अपने शुद्धात्मा का में त्रिकाली ध्रुव में मैं पना कराए। त्रिकाली ध्रुव में उसका मैं पना आ गया है। तो बस ये इतना ही है ना सम्यक दर्शन। तो इसके अलावा तो स्थिरता तो चारित्र की बात हो गई, उसमें एकाग्रता चारित्र की बात हो जाएगी। श्रद्धा जो है उसने त्रिकाली ध्रुव में मैं पना किया है, उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। तो यहाँ भी मैं क्या बोलता हूँ, देखो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये जो पद्धति है, ये कथन पद्धति अलग है। संवर मैं बोल रहा हूँ संवर भी कहोगे ना तो ये संवर भी ये कर्म सिद्धांत सापेक्ष आ जाएगी बात। ये संवर कहोगे तो ये द्रव्य संवर सापेक्ष हो जाएगी बात। निर्जरा कहोगे तो द्रव्य निर्जरा सापेक्ष हो जाएगी बात। संवर और सम्यक दर्शन में तो कहा जा सकता था, सिर्फ सम्यक दर्शन तो कहा जा सकता है जैसा आप कह रहे हो। उसमें अकेले उपादान की दृष्टि हम देख सकते हैं, लेकिन इसमें हम जो है संवर में कहेंगे तो इसमें तो दृष्टि आएगी ही आएगी वाली। हर्षा जी कुछ कह रही हैं, फिर इसको और अपन कर लेंगे क्योंकि समय हो रहा है आपका। ठीक है। हर्षा जी को सुन ले। हाँ जी भाई। जय जिनेंद्र जी। मुझे प्रमाण तो नहीं मिला, लेकिन आश्रव, संवर, निर्जरा और ज्ञान की उत्पत्ति चारों कार्य एक साथ में लेने पड़ेंगे ना हमें, जिस तरह से ये बात तो सही है। हाँ, तो चार कार्य एक साथ में हुए हैं। वही अभय जी वही कह रहे थे, अभय जी भी जी। चलिए ठीक है भाई, ठीक है बहन जी, आप सही कह रहे हैं। और अब अपन जो है चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अब इसमें नास्तिक कुछ कह रहे हैं। हाँ, बोलिए। इसमें अस्थि से तो नास्ति से दोनों तरह से भाव संवर को लिया है। किस तरह से कि अस्थि से तो ये शुद्धि का प्रारंभ, शुद्धि की वृद्धि और शुद्धि की पूर्णता, तो ये संवर निर्जरा मोक्ष हुए अस्थि से। नास्ति से राग भाव का रुकना, अटकना, राग का अटकना, फिर राग का अशुद्धि का अंश ठिरना, ये निर्जरा, और पूर्ण अशुद्धि खत्म हो जाना, ये नास्ति से कथन किया। अस्थि में शुद्धि का प्रारंभ था, नास्ति में अशुद्धि का ठिरना और पूर्ण शुद्धि प्रकट होना, ये मोक्ष है। तो शुद्धि का रुकना, अशुद्धि का रुकना, ये शुद्धि का प्रारंभ होना, ये परिभाषा चलती है। इसमें आपने जो बात कही है और दूसरी बात ये भी तो है भाई साहब, अस्थि और नास्ति जो है ना, अस्थि नास्ति ये एक ही समय के कार्य है। एक ही समय में बता रहे हैं, दो समय के कार्य नहीं है। ये तो सही बात है, एक से आप भी बता रहे हैं, एक ही बता रहे हैं अपने को भी। चलिए तो अपन कल चर्चा करेंगे भाई साहब इसकी, और भी कल इस पर चर्चा करना कि सम्यक दर्शन से संवर होता है और चारित्र में जो वृद्धि होती है उससे निर्जरा होती है। क्या ये बात सही है क्या? इस पर कल चर्चा करना और कर्णानुग से भी संधि बिठाना। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। चलिए अपने पवित्र जी का आगमन हो गया है। आज हुआ है बस। आज आइए पवित्र जी, आइए पवित्र जी। हाँ जी भाई साहब, ओम नमः शिवाय।
अभी हम सभी ने समयसार परिचर्चा का लाभ लिया, जिसका संक्षेप इस प्रकार है। सर्वप्रथम हमने संवर अधिकार के संबंध में समझा कि जो भेद विज्ञान, शुद्धात्मा की उपलब्धि इत्यादि विकल्प दिए थे, उनमें उनके विकास क्रम की सिद्धि के लिए हमें समझना अत्यंत आवश्यक है कि वहाँ भेद विज्ञान से तात्पर्य देशना आधारित विकल्पात्मक भेद विज्ञान से है, और उसी को इस भाषा में इसलिए कहा गया कि भेद विज्ञान निरंतर भाने योग्य है, और जैसा अभय जी भाई साहब ने कहा कि वह अभ्यास का विषय बनता है। तो ये भाई सविकल्प भेद विज्ञान का अर्थ हमें देता है। फिर दूसरे बिंदु में हमने यह समझा कि जो भाव संवर और भाव निर्जरा में डिफरेंस आया, तो परिणाम तो वह एक ही वीतरागता के परिणाम है, और जैसा कि अभय जी भाई साहब ने बताया कि एक ही पर्याय में 4 तत्व घटित किए गए, लेकिन एक ये अंतर भी हम कर सकते हैं जो कि सिद्धांत में किया जाता है कि ये सामान्य अंतर ही है कि जिन परिणामों से द्रव्य संवर हो वे परिणाम भाव संवर हैं, और जिन परिणामों से द्रव्य निर्जरा हो वे परिणाम भाव निर्जरा है। तो इस प्रकार से, और फिर इसके बाद एक जो क्रम की चर्चा आई अधिकारों में कि संवर के बाद निर्जरा लिया गया, दादा ने भी अनुशीलन पहले भाग में ये प्रश्न उठाया कि, और उसका समाधान उन्होंने इस प्रकार से दिया कि समय सार में चूंकि यहाँ पर नाटक के रूप में लिखा जा रहा है, तो नाटक के मंच में जो होता है वो जोड़ों की प्रधानता होती है, तो इसलिए यहाँ पर अधिकारों के चयन में भी जोड़ों को ध्यान में रखा गया है। तो ये तो हमें समझ में आता है कि जीव अजीव, कर्ता कर्म, पाप, आश्रव, संवर, बंध, मोक्ष, लेकिन फिर दादा ने कहा कि क्योंकि जोड़े बनाने हैं इसलिए 9 में से एक तत्व तो रहना ही था, जैसे निर्जरा तत्व जो है वो अकेला रह गया, और सर्वविशुद्धि जो ज्ञान अधिकार है वह तो अपने आप में स्वतंत्र है ही। लेकिन फिर हमने उसे इस प्रकार से भी समझा कि चूंकि अगर आश्रव और संवर के बीच में यदि युद्ध होगा तो संवर कभी भी युद्ध में अकेला नहीं उतरेगा, वह निर्जरा के साथ ही उतरता है, तो इस प्रकार वह आश्रव संवर के जोड़े में आ सकता है। और यदि हम प्रकारांतर से देखें तो निर्जरा, बंध और मोक्ष, इसमें बंध जो है वो मध्यम दीपक का काम करेगा, तो इस प्रकार से बंध का एक देश अभाव वह निर्जरा है और उसका सर्वथा अभाव मोक्ष है, जैसे कि राकेश जी भाई साहब ने बताया। और एक अंतिम बिंदु जो कि कल तो भाई साहब जुड़ना नहीं हो पाएगा क्लास के कारण, लेकिन वो जैसा आपने प्रश्न किया था कि यहाँ पर सविपाक निर्जरा की बात है, तो सविपाक निर्जरा में तो पूर्वबद्ध कर्म के उत्कर्ष अपकर्षण आदि घटित नहीं होंगे, ऐसा समझ में नहीं आ रहा कैसे होंगे, लेकिन जो अविपाक निर्जरा होती है, जो मोक्ष मार्ग की अव्यभूत मानी गई है, उसमें जो है वो उदीर्णा पूर्वक मानी गई है, और उदीर्णा जो है वो अपकर्षण के बिना नहीं होती। तो इस प्रकार से अविपाक निर्जरा में तो अपकर्षण और उदीर्णा ये भाव घटित हो जाती है। इस प्रकार से परिचर्चा का सार संक्षेप। बढ़िया, वेरी गुड। ये जो अविपाक निर्जरा वाली बात आपने बताई वो मेरे को अभी समझ में नहीं आई है, उसको अलग से समझ लेंगे। मतलब उसका पूरी प्रक्रिया उसके समझ में नहीं आई है, वो अपन समझेंगे तो उसका और अच्छा खुलासा होगा। आइए अब अपन अपनी चर्चा को विराम देते हैं। संतोष जी भाई साहब बताइए। वो अंश भेज दूंगा, मतलब एक जयचंद्र जी छाबड़ा जी का है, जयचंद्र जी छाबड़ा जी का अंश है, तो उसमें उन्होंने उदीर्णा का उल्लेख जी। हाँ बता, हाँ भेजना, ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में। जरूर जरूर जरूर। आइए संतोष जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हमको तो ये समझ आया कि जैसे जूडो कराटे में यदि कोई पहलवान आक्रमण करता है तो सुरक्षा भी करता है, वो ऑटोमेटिक गर्वित है, मतलब उसने रक्षा भी किया, लेकिन वो आक्रमण के रूप में रक्षा किया, उसने आक्रमण किया तो रक्षा अपने आप हो गई। चलिए कल तो आएगा, विषय शुरू हुआ है। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।